हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने हमारा टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था। इस वीडियो से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों टाइप्स ऑफ मोशन है। मोशन के हमें यहाँ पे दो टाइप बता रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो हियर दयांशु झा, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। तो अब हम इस टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू। चलिए, तो इस टॉपिक में हम मोशन के दो टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं। हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक कार है, मूविंग कार। ओके, एक मूविंग कार है, यहाँ पे एरोज बना दिए गए हैं, उस साइड को मोशन कर रही है, मूव कर रही है। ये जो पॉइंट्स हैं A to B, ये पाथ है, ये इस कार का पाथ है जिसका वो चले। अब जिस तरीके से वो पाथ अपना ट्रेवल कर रही है, पहले वो 5 मीटर चल रही है T1 टाइम, फिर 5 मीटर चल रही है T2 टाइम, फिर 5 मीटर चल रही है T3 टाइम। मतलब यहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस चल रही है ना। हर सेकंड में उसका डिस्टेंस इक्वल चल रहा है। मतलब पहले सेकंड में उसका डिस्टेंस था वो 5 मीटर था, अगले सेकंड जो उसका डिस्टेंस था वो 5 मीटर था, अगले सेकंड जो उसका डिस्टेंस कवर किया वो भी 5 मीटर है। मतलब तीनों सेकंड में, तीनों अलग अलग टाइम में से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब मान लीजिए कि टाइम इंटरवल भी इक्वल, मतलब ये 2 सेकंड में उसने किया या 1 सेकंड में उसने किया। मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 5 मीटर करा, अगले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया और अगले तीसरे सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। तो हर एक सेकंड में 5-5 मीटर करता। तो 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर, और इंटरवल भी सारे इक्वल आ रहे हैं, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। हम मान लीजिए ये तीनों 1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में फिर 5 मीटर, अगले सेकंड में फिर 5 मीटर। इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवल कर रहा है। इट्स क्लियर? यहाँ पे हमारी कार 5 मीटर पहले 1 सेकंड में कर रही थी, अगले 5 मीटर दूसरे सेकंड में कर रही थी, फिर 5 मीटर अगले सेकंड में कर रही थी। ऐसा नहीं हुआ कि 1 सेकंड में 5 मीटर, उस 1 सेकंड बाद अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, या फिर उस 2 सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड में 5 मीटर। ऐसा नहीं, हर एक सेकंड में 5-5 मीटर ट्रैवल कर। पहले सेकंड में, पहले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया, अगले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया, और अगले 1 सेकंड में उसने फिर 5 मीटर ट्रैवल किया। इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड होता, फिर अब पहले 2 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में उसने फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में उसने फिर 5 मीटर ट्रैवल किया। ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पर पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले दूसरे एक ही सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर अगले एक और सेकंड में फिर 5 मीटर। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लाइड आ चुकी है, यहाँ पर हमारी डेफिनेशन लिखी है यूनिफॉर्म मोशन को लेकर। तो यूनिफॉर्म मोशन हम बोलते हैं when an object travels equal distances in equal interval of time, then object is said to be in uniform motion. ठीक है, is that clear? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारी कार चल रही है और कार 5 मीटर चल रही है हर सेकंड में। मतलब इन 1 सेकंड हमारी कार 5 मीटर चल रही है, फिर अगले 1 सेकंड में हमारी कार फिर 5 मीटर चल रही है, फिर अगले सेकंड में हमारी कार 5 मीटर चल रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम इंटरवल जो है हमारा इक्वल है, 1 सेकंड चल रही है,
और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी इक्वल ही चल रही है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। एग्जांपल हमारी कार मान लीजिए 5 सेकेंड्स में ही 5 सेकेंड्स में मान लीजिए 5 मीटर ट्रेवल कर रही है हमारी कार, तो भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टाइम इंटरवल है वो इक्वल है 5 सेकेंड्स में ही 5 मीटर हो रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, फिर अगले 5 सेकेंड्स में भी 5 मीटर ट्रेवल हो रहा है, फिर अगले 5 सेकेंड्स में भी 5 मीटर ट्रेवल हो रहा है। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो ऑब्जेक्ट या बॉडी से। ओके, इज दैट क्लियर? द डेफिनेशन इज क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मेरे को आपको ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हमारी अगली स्लाइड आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है जहां पे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, डेफिनेशन दी है यहाँ पे डायरेक्ट, when an object travels unequal distances in equal or unequal interval of time, then we say the motion is non-uniform। मतलब समझते हैं, देखिए अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये उसका पाथ है, ऐसा हमने कार एग्जाम्पल देखा, दोबारा से मैं कार बना देता हूं यहाँ पर। ये ली हमारी कार, ठीक है, कार दिखी होगी आप लोगों को, ये हमारी कार है। ठीक है, अब ये कार ए बी पॉइंट पे चल रही है, इसका ये पाथ है, ये पाथ है हमारी कार का। ठीक है, अब दोबारा से अब हम देखते हैं कि पहले हमारी कार मान लीजिए 10 मीटर चल रही थी, फिर अचानक से 2 मीटर हो गई, फिर 5 मीटर हो गई। ठीक है, और जो यहाँ पर टाइम था वो हमारा हो गया t2 डायरेक्ट, मान लीजिए नहीं, यहाँ पे हमारा टाइम 2 सेकेंड्स, फिर हमारा अगला टाइम यहाँ पे हो गया 5 सेकेंड्स, फिर हमारा अगला टाइम यहाँ पे हो गया 10 सेकेंड्स। आप देख रहे होंगे, इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे पहले 2 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, उनके साथ जो उनका डिस्टेंस चल रहा है वो 10 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, मतलब यहाँ पर टाइम भी अनइक्वल है, इंटरवल टाइम का इंटरवल भी अनइक्वल है, और जो डिस्टेंस उन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चल रहा है वो भी अनइक्वल है। 2 फिर 10 फिर 2 फिर 5 मीटर्स, ये अनइक्वल है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस में और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो मोशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कि यहाँ पे दिया है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये सारे 2 सेकेंड हो जाते हैं, 2 सेकेंड, ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। कैसे? देखिए यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट, सॉरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। ओके, मतलब पहले 2 सेकेंड्स में उसकी स्पीड बहुत तेज थी, देखिए 10 मीटर की रफ्तार से बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है, इससे इसकी जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था उसने पहले 2 सेकेंड में वो 10 मीटर था, फिर अगले 2 सेकेंड में फिर धीमी से हो गया, तो इसकी 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर थोड़ा तेज हुआ 5 मीटर, मतलब ये तेज धीमा ऐसा होता जा रहा है। तो इसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल तो है हमारे टाइम का, पर जो डिस्टेंस है वो हमारा अभी भी अनइक्वल है, तो हमारा जो मोशन कॉज होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि डेफिनेशन में दिया ही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal or unequal interval of time, then we say that the motion is non-uniform। एग्जाम्पल में भी हमको यहाँ पे दिया है कार वाला क्राउडेड स्ट्रीट। मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हैं, आप, ठीक है, हमारी कार हो गई, आप किसी कार में बैठे हैं, अब आपके सामने जो आपका रास्ता है वो एक स्ट्रीट से गुजरते हुए जा रहा है, पेड़ वगैरह है, फिर यहाँ पे कुछ लोग वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग वगैरह है यहाँ पे। अब आपको क्या होगा,
यहाँ तक तो आपकी बढ़िया अच्छे से यूनिफॉर्म मान लीजिए चल रहा है, अच्छे से बढ़िया नॉर्मल स्पीड है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी इतनी स्पीड कम करेंगे, लोगों को आने जाने देंगे, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम तो हमारा चलता ही जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे इक्वल में या अनइक्वल इंटरवल टाइम में आपने पहले मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर का डिस्टेंस किया, फिर यहाँ पे ये 2 मीटर का हो गया अगले अगले ही मिनट में, फिर यहाँ पे अगले मिनट में 10 मीटर का हो गया। तो ये देख लीजिए आपका जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो मान लीजिए यहाँ पे अनइक्वल है या इक्वल है वो मैटर नहीं कर रहा, पर यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत मैटर कर रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज होता है। अब मान लीजिए मैं जो टाइम ले रहा हूँ पहले 2 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 10 मीटर। यहाँ पे हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो तो इक्वल है, पर जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा मोशन यहाँ पे होगा कार का वो नॉन यूनिफॉर्म, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारा से मैं आपको डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा होता है। ओके, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है या तो वो उसका टाइम इंटरवल होगा, या तो वो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमेशा अनइक्वल ही होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे। ओके, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, करना कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।